हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो बिहार बजट हम लोग स्पीड से कर लिए थे और अब इसका एक शॉर्ट नोट्स के रूप में रिवीजन कर लेते हैं। तो बिहार बजट का देखते हैं, ये पेश कब हुआ था? पेश हुआ था ये 13 फरवरी 2024 को। और इसके पेशकर्ता कौन थे? तो इसके पेशकर्ता थे उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। इन्होंने पेश किया था। और ये कौन सा नंबर का बजट था? तो ये 17 नंबर का बजट था। आगे देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, 2024-25 के बजट का कुल आकार कितना है? तो 2,78,725.72 करोड़, अर्थात शॉर्ट में 2.78 लाख करोड़ है। बजट टोटल इतना है। और 2023-24 में कितना था ये इसके पहले? तो 2.61 लाख करोड़ था, अर्थात 2,61,885.40 करोड़। 2.61 लाख करोड़, अभी 2.78 लाख करोड़ है। अगला पॉइंट है कि वित्त वर्ष से कितना ज्यादा रहा है? तो ये पिछले साल के कंपेरिजन कितना ज्यादा रहा है? तो ये रहा है 16,840.32 करोड़। 16,840.32 करोड़ क्या रहा? 2.61 लाख करोड़ से 2.78 लाख करोड़ ज्यादा रहा है। और कितना प्रतिशत अधिक रहा है? 6.4% ये अधिक रहा है, 6.4%। आगे देखते हैं कि यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा व्यय बजट व्यय रहा है, 2,78,725.72 करोड़ रुपया। और इसमें से राजस्व व्यय कितना हुआ था? तो इसमें से राजस्व व्यय हुआ है 2.25 लाख करोड़, अर्थात 2,25,676.99, और कुल मिला के 2.25 लाख करोड़। जो ये कुल बजट है इसका 80.97%। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, 80.97%। और पूंजीगत व्यय जो 53,048 करोड़ रुपया है ना, 53,048.72 करोड़ रुपया। तो ये कितना रहा है कुल खर्च का? तो ये 19.03%। तो 80.97% और 19.03% दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं बिहार का विकास दर। तो बिहार का विकास दर कितना है? तो ये रहा है कि देश में सर्वोच्च रहा है विकास दर बिहार का 10.64% के साथ यह बिहार का सर्वोच्च रहा है देश में विकास दर। और दूसरे नंबर पे 10.2% के साथ असम रहा है, और तीसरा नंबर पे रहा है दिल्ली 9.2% के साथ। तो सबसे ज्यादा बिहार 10.64, दूसरे पे असम और तीसरे पे दिल्ली रहा है। और भारत का विकास दर कितना रहा है अनुमानित? तो 7.3%। तो इससे बहुत ज्यादा 10.64%। आगे देखते हैं कि सबसे अधिक जो व्यय हुआ है बिहार में, तो वो किस विभाग पे हुआ है? तो सबसे अधिक व्यय हुआ है शिक्षा विभाग पे 18.89%, जो पिछले के तुलना में 3.44% ज्यादा है। 18.89% शिक्षा विभाग पे खर्च हुआ है। कितना खर्च हुआ है? तो 52,639 करोड़, 52,639 करोड़। और दूसरा व्यय सबसे ज्यादा किस पे हुआ है? तो स्वास्थ्य विभाग पे। पहला शिक्षा विभाग पे 18.89%, और दूसरा ये 18 से 8, तो 18.89% हो गया शिक्षा विभाग, और 5.36% हो गया स्वास्थ्य विभाग में दूसरा नंबर पे। आगे देखते हैं स्वास्थ्य विभाग पे कितना हो गया? तो 5.36%, 14,932 करोड़, 14,932 करोड़। और तीसरा व्यय सबसे ज्यादा किस पे हुआ है? तो ये हुआ है ग्रामीण विकास पे 5.13%। तो पहला सबसे ज्यादा व्यय हुआ है शिक्षा विभाग पे, और दूसरा व्यय सबसे ज्यादा हुआ है स्वास्थ्य विभाग पे, और तीसरा व्यय सबसे ज्यादा हुआ है किस पे? ग्रामीण विकास पे। तो इस तीनों को याद रख लेना है कि कितना किस पे व्यय हुआ है। तो 18.89% शिक्षा विभाग पे, 5.36% स्वास्थ्य विभाग पे, और 5.13% ग्रामीण विकास पे। फिर से देखते हैं, शिक्षा विभाग पे 18.89%, स्वास्थ्य विभाग पे 5.36%, और ग्रामीण विकास पे 5.13% खर्च हुआ है।
आगे देख लेते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पे कितना है, तो ये है 9,76,000 करोड़। तो ये जो जीएसडीपी है मौजूदा कीमतों पे कितना है, 9,76,514 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना है, 13.5%। पिछले वर्ष की तुलना में 13.5% अधिक है जीएसडीपी। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है बिहार का राजकोषीय घाटा। तो बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है, तो ये है 29,095.42 करोड़। 29,095 क्या है, बिहार का राजकोषीय घाटा है 29,095, और ये कितना है, 2.98% है। राजकोषीय घाटा टोटल बजट का 2.98% है, 29,095 करोड़। और कुल प्राप्ति कितना था, 2.78 लाख करोड़, अर्थात 2,78,925.72 करोड़। और उसमें से देखते हैं कि कुल प्राप्तियां जो 2,78,925.72 करोड़ है, तो उसमें से कितना राजस्व प्राप्ति है और कितना पूंजीगत है। तो राजस्व है 2.26 लाख, 2.78 में से 2.26 लाख राजस्व प्राप्ति और 52,127 से पूंजीगत प्राप्ति। तो राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के रूप में कितना प्राप्त हुआ है, तो 1,13,011 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है केंद्र सरकार से, जो राज्य का हिस्सा होता है। राजस्व बचत कितना है इस बार का, तो टोटल जो हम लोग का है बजट, उसका 0.11% और उसका 1,121.41। तो राजस्व बचत कितना है, 1,121.41 है करोड़ रुपया है राजस्व बचत। और राजकोषीय घाटा कितना है, तो ये है 29,095। राजकोषीय घाटा 29,095, राजस्व बचत 1,121, बचत 1,121 और राजकोषीय घाटा 29,095, जो 2.98% है। आगे देख लेते हैं प्रमुख विभाग व्यय की राशि और प्रतिशत कि कौन से भाग पे कितना व्यय हुआ है, तो इसका परसेंटेज याद रखते हैं। ऊर्जा और बिजली विभाग, तो ऊर्जा और बिजली विभाग पे 4.10% खर्च हुआ है। चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा इसको खर्च हुआ है ऊर्जा बिजली विभाग पे, और सबसे ज्यादा शिक्षा पे, फिर स्वास्थ्य पे, फिर सामाजिक कल्याण जो ग्रामीण विकास है इस पे खर्च हुआ है, और चौथे नंबर पे ऊर्जा और बिजली विभाग पे खर्च हुआ है 4.10%। आगे है नगर विकास एवं आवास विभाग पे खर्च हुआ है 4.05%। पांचवा नंबर पर ये हो गया नगर विकास एवं आवास विभाग, घर देना लोगों को। कृषि विभाग पे खर्च हुआ है 1.29% और साइंस टेक पे खर्च हुआ है मात्र 0.39%। आगे देखते हैं जलवायु पर्यावरण संरक्षण पे 0.31% खर्च हुआ और अल्पसंख्यक पे 0.24% खर्च हुआ है। बिहार, नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 के तहत कितना करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, तो 5,040 या 50,40 जैसे याद करना है याद कर लेना कि बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 पे 50-40 करोड़ रुपया या 5,040 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। और इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो स्टूडेंट को पढ़ने के लिए लोन मिलता है, उस पे 700 करोड़ रुपया का खर्च हो रहा है। और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के तहत 200 करोड़ का खर्च हो रहा है। कुशल युवा कार्यक्रम में कितना खर्च हो रहा है, 363 करोड़। कुशल युवा कार्यक्रम में 363 करोड़ का खर्च हो रहा है। हर घर नल का जल, जो कि बहुत हद तक सक्सेस भी है बिहार में, तो ये भी इस पे भी खर्चा हो रहा है 1295। हर घर नल के जल पे खर्च हो रहा है 1295 करोड़ रुपया। समग्र शिक्षा विभाग, जो सबसे ज्यादा खर्च इस पे हो रही है, 14,596 शिक्षा विभाग का। महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में वित्त वर्ष 2024-25 में 250 करोड़ रुपया खर्च किया गया।
महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए महिलाओं को 250 करोड़ रुपया दिया जाएगा, मतलब इन पे खर्च होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्र है उनके लिए खर्च हुआ है कितना, तो 2103। शहरी क्षेत्र के लिए आवास योजना 2103 करोड़ रुपया, 2103 करोड़ रुपया का खर्च है। स्मार्ट सिटी मिशन पे है 640 करोड़ का खर्च। स्मार्ट सिटी मिशन पे खर्च है 640 का। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पे कितना खर्च है, 2071। ग्राम के जो सड़क है उसको बनाने में 2071 करोड़ का बजट हुआ है, खर्च आया है। और 100% स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है 2025 तक। आगे देख लेते हैं कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। तो दो नवीकरणीय ऊर्जा से जो बिजली उत्पादन है वो 35% का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। बिहार में 71 खिलाड़ियों को मेडल लाओ नियुक्ति पाओ के तहत नियुक्ति पत्र नौकरी दी गई है। अगला पॉइंट है वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50 जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य है कि 50 लोगों को जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 में। आगे देखते हैं स्वच्छांगिनी परियोजना। तो स्वच्छांगिनी परियोजना के तहत क्या है, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत नगर निगम पटना में स्लम में रह रही महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है, स्वच्छांगिनी परियोजना, ताकि स्लम से उनको बाहर निकाला जा सके। तो उनको उद्यमी बनाने के लिए स्वच्छांगिनी परियोजना का उद्देश्य है कि इन महिलाओं को उद्योग से जोड़ करके उनको रोजगार का अवसर प्रदान करना। अगला पॉइंट है श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सराय रंजन समस्तीपुर में खोला जाएगा। तो श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल कहाँ खोला जाएगा, ये खोला जाएगा समस्तीपुर में। और इस पे खर्च हुआ है 551 करोड़ रुपए का और इसमें 500 बेड होंगे। श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय में 500 बेड होंगे और 551 करोड़ रुपया का खर्च। अगला पॉइंट है पटना के बिहटा स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले रोड का उद्घाटन होगा। पटना के बिहटा स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले रोड का उद्घाटन किया जाएगा। प्लग एंड प्ले रोड का उद्घाटन कहाँ होगा, तो पटना के बिहटा स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में। और राज्य के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य रखा गया है कि बिहार राज्य का जो हरित आवरण यहाँ पे हरियाली हो तो उसको 17% किया जाए, उसका जो वन एरिया है उसको 17% किया जाए। पान के विकास के लिए बिदुपुर वैशाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। पान के विकास के लिए बिदुपुर वैशाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 102 करोड़ की लागत से 100 सीड हब विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पे बीज का भी विकास किया जा रहा है, उस पर आत्मनिर्भर बिहार को बनाना है तो उसके लिए 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे और उसके लिए 102 करोड़ का लागत आएगा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा कहाँ पे, तो वैशाली में और पान विकास के लिए बिदुपुर में। चलिए इसी के साथ हमारा क्या होता है, वीडियो खत्म होता है, रिवीजन वीडियो, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।